चलिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि हम लोगों ने जो 6 महीना से लंबा इंतज़ार किया था, हमारा विद्यालय लाल इंटरनेशनल स्कूल रेहुआ रोड लखीसराय, हमारा विद्यालय पहली बार सिमुलतला, नवोदय, सैनिक, आरके मिशन, विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश के लिए कंपटीशन बैच चलाया करता है। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने विद्यालय के आदरणीय निर्देशक महोदय माननीय श्री मुकेश सर का, उनकी सोच का, जो इस छोटे से जगह में लखीसराय में एक कंपटीशन का जो बयार बहाए हैं वो बहुत बड़ा रूप ले रहा है। और आज जो बच्चे सिमुलतला को आज 18 तारीख को एग्ज़ाम देकर आए हैं, सबसे पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। और काफ़ी आज हम लोग खुश भी हैं क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बच्चे 40 में 40 स्कोर करके लाए हैं। इतना आज खुशी हुई है, सभी लोग, सभी पूरा विद्यालय परिवार आज खुश है, पूरा लाल इंटरनेशनल परिवार आज एकदम खुश है। और सभी लोग खुशी के, और आज की रात जो है सभी लोग चैन की नींद से सोएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आपके घर में भी कोई बच्चे हैं या जो कोई भी हैं तो आप अपना आंसर इससे मिला सकते हैं। आइए देखते हैं पहला। 74,000 को 10 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? 74,000 को जब हम लोग 10 से विभाजित करते हैं, 74,000 को हम लोग जब 10 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? 7400 मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 74 शतक। 74,000 को हम लोग 10 से विभाजित करने पे 74 शतक मिल जाता है। बाकी 74,000 वही है, 74 दहाई तो नहीं मिलेगा, 74 इकाई भी नहीं मिलेगा, वही चीज़ है। आगे देखिए, राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 100, 346। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि 346 350 से कम है, तो ये कितना 100 पोजीशन पे राउंड होकर जाएगा? 300। ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस हम लोग आंसर मिलाएंगे क्योंकि समय भी बहुत कम है, थोड़ा रात्रि भी हो चुका है। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल। फ्रैक्शन क्या है हमारा? 7/10। 7/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.7। और आप लोग को भी पता होगा कि डेसिमल के राइट में कितना भी जीरो लग जाए, कोई वैल्यू उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.7000। आज इतना खुशी का दिन है, पूरा लाल इंटरनेशनल परिवार खुश है क्योंकि आज हमारा जो है पहला प्रयास था ये हमारा, और इतना अच्छा हमारा प्रयास का रिजल्ट आया है सामने कि सभी लोग खुश हैं। पूरे विद्यालय के निर्देशक महोदय, बच्चे, सभी लोग खुश हैं। और आगे भी हम लोग जो एग्जामिनेशन आने वाला है नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय से, और अगला साल सिमुलतला के लिए, तो उसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसका भी पढ़ाई हम लोग चालू कर दिए हैं। और हम लोग नया बैच भी शुरू करने जा रहे हैं इसी माह में सिमुलतला एग्जाम के लिए, जो अगले साल होगा 2026 सेशन के, उसका ही बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किसका परिमाप सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका परिमाप सबसे कम है? तो एक आयत जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप आप लोग को भी पता होगा कि 2 × L + B। तो L + B पे इसको रखेंगे तो 10 × 5 = 15, 15 दूनी 30। इसका कितना पेरीमीटर आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और इसका देखिए तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 4 × साइड, तो इसका हो जाएगा 40। और इसका एक आयत जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना इसका? 24। तो आप ही देख सकते हैं कि 40, 30, 24 सबसे कम किसका आपका परिमाप आ रहा है? इसका। देखिए, जिस बच्चे का ये क्वेश्चन है उसने 100% सही बनाकर दिया है। देखिए कितना कि खुशी का बात है। यही तो क्षण है, एक टीचर को और क्या चाहिए? टीचर को सफलता चाहिए। टीचर खुश कब होता है? जब उसके बच्चे 100% रिजल्ट दे दे। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, समय बहुत कम है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि मानचित्र पे 600 मीटर की लंबाई 6 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, मानचित्र पे 600 मीटर की लंबाई कितना में दिखाया जाता है? 6 सेंटीमीटर में दिखाया जाता है 600 मीटर की लंबाई। तो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर के अनुरूप वास्तविक दूरी क्या होगी? क्या होगी आपको ही पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। 600 मीटर होगा, 600 मीटर विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टेन 1000 मीटर को किलोमीटर में बदले तो सबको ही जानते हैं कि एक किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। तो वो 10,000 मीटर में कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए हल्का सा मिसप्रिंट होता है, गलतियां। त्रुटियां देखिए सभी से होती हैं, त्रुटियां सभी से होती हैं। देखिए भूलवश या कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण बिहार बोर्ड का ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक गणित में एक जीके का क्वेश्चन आ गया है। उस राज्य का नाम बताएं जिसके किसी भी तरह समुद्र नहीं है। तो आप लोग को ही पता होगा कि गुजरात के किनारे पर भी समुद्र है, गोवा और तमिलनाडु में समुद्र है। बिहार जो है वो लैंड लॉक स्टेट है, इसका चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बिहार। हालांकि ये जीके का क्वेश्चन था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ में एक क्यूबॉइड हैज डैश वर्टिसेस। तो आप लोग भी जानते होंगे कि एक घनाभ में, जो घनाभ है इसमें ये सारे बच्चे एकदम रट गए थे, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है। घनाभ में 6 फेस, 1 2 3 4 5 6 फेस, 12 एजेज और वर्टिसेस की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने वर्टिसेस? 8। सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाइन नंबर क्वेश्चन है, आप लोग भी मिला सकते हैं। अगर जो आपके घर में भी बच्चे सिमुलतल्ला का एग्जाम देकर आए हो, वो आंसर की का अगर आप इंतजार ना करें तो आज भी आप अपना इससे मिला सकते हैं कि आपने कितना सही करके आया है। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एंड पॉइंट। किसके पास 2 एंड पॉइंट होता है? देखिए लाइन, प्लेन, लाइन सेगमेंट, रे। तो आप लोग को ही पता होगा कि लाइन है, लाइन को हम लोग दोनों डायरेक्शन में इनफिनाइट मूव करा सकते हैं, कितना भी मूव हो सकता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। प्लेन तो प्लेन ही है। रे में कितना एंड पॉइंट होता है? 1 एंड पॉइंट होता है। और जब लाइन सेगमेंट का हम लोग बात करेंगे तो लाइन सेगमेंट जिसका दूरी हम लोग नाप सकते हैं, तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। तो राइट आंसर विल बी द लाइन सेगमेंट, लाइन खंड। जो भी बच्चों ने लाइन खंड सही मार के आया है टिक, उन्होंने बिल्कुल सही टिक मार कर आया। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप है। 5 सेंटीमीटर वाले भुजा का परिमाप है। तो एक वर्ग है जिसका एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 4 भुजा, 5 चौका 20, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज area of a square is, then everyone knows that area of a square is side into side or side square. Then option B will be the right answer, side into side. अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। यदि 1 किलो सेव की कीमत 120 रुपया है, 1 किलो सेव की कीमत 120 रुपया है, 1 केजी सेव का कीमत 120 रुपया है, तो 1/4 किलो मतलब कि 250 ग्राम, 1 किलो का चौथा भाग, 250 ग्राम सेव का कीमत कितना होगा? तो 120 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। बहुत सिंपल है, कितना हो जाएगा? 30 रुपया इसका आंसर हो जाएगा।
वही तो, इतना मतलब बच्चे मेहनत भी किए और क्वेश्चन भी जो देखिए, जो मेहनत करता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आज लाल इंटरनेशनल स्कूल काफी एकदम खुश है और सभी लोग खुश हैं, लाल इंटरनेशनल परिवार पूरा खुश है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं 100% सही रिजल्ट देखने जा रहे हैं। और हम लोग नया बैच भी अभी से ही, अगर सोची सदा सुखी, हम लोग नया बैच भी शुरू करने जा रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी। नवोदय, सैनिक, नेतरहाट जो भी हैं, सिमुलतला का हम लोग बैच शुरू करने जा रहे हैं। आगे देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड इंटू साइड क्यों नहीं? क्योंकि साइड इंटू साइड जो है वो स्क्वायर में हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, लेकिन रेक्टेंगल में वो चीज नहीं है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ का माप अलग अलग होता है, इसलिए लेंथ और ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे वर्ग मीटर में मापा जाता है? तो वर्ग मीटर में शायद इसका राइट आंसर रुमाल ही होना चाहिए। अब देखिए बिहार बोर्ड इसका क्या उत्तर देते हैं, आंसर की जारी करते हैं तो रुमाल। दी गई आकृतियों में अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिने। तो गिन लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। जिन बच्चों ने 6 त्रिभुज लगा के आए वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखिए, एक किताब की कीमत 124 रुपया है। तो मन्नू नाम की एक लड़की है जो 21 किताबें खरीदती है। 21 किताबें खरीदेंगी तो कितना उसका कीमत हो जाएगा? तो 21 की तो गुना कर देना है, सिंपल साधारण गुना का क्वेश्चन है। 124 में हम लोग गुना कर देंगे 21 से, तो कितना हो जाएगा? 1240 और 1240 कितना? 2480 और 2480 और उसमें 124 जोड़ देंगे, 2480 और तो 2604 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, विच इज द कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर टू द लेटर। कह रहा है वी का कौन सा रोमन नंबर में कन्वर्जन है? तो वी से आप लोग को भी पता होगा कि 5 जो है वो रिपीट नहीं होता है, तो 55 तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर कोई भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे, 76/10 76/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बहुत आसान है, 76 ये 0 पर चला जाएगा तो एक राइट में एक डेसिमल प्लेस की तरफ, इधर 7.6 हमारा राइट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 5.6, 5.8, 5.9, तो जैसा कि देख रहे हैं 0.1 इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगला जो होगा क्या होगा? 6.0। क्या होगा हमारा? 6.0 विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, 65वां 6500th मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं नंबर का हम लोग न्यूमेरिक सिस्टम इधर जाते हैं तो पॉइंट के इधर वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसा रहता है। इधर जाते हैं तो
10th, 1000, फिर क्या 10th, 100, 1000 ऐसा जाता है। तो 6500 मतलब क्या 0.65 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 इज 2/3 का इक्विवेलेंट क्या है 4/6, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4/6 को लिख देंगे हम लोग 4/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/6। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट सेम और इक्वल वैल्यू। कह रहा है कि वैसा फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जो सेम और इक्वल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, समतुल्य भिन्न के नाम से जानते हैं। तो जिन भी बच्चों ने समतुल्य भिन्न को टिक करके आया है बिल्कुल सही टिक करके आए हैं। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी हमारा आसान है। 4 का गुणज कौन सा है? 4 का गुणज कौन सा है? तो 4 का गुणज है हमारा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 10 के पहले फैक्टर हम लोग देखें कौन कौन है। 10 के फैक्टर है हमारे 1, 2 और 5 और जो भी हो तो फैक्टर क्या है 5 है हमारा हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 10। तो हाईएस्ट 10 के फैक्टर कौन है हमारे 10 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, देखेंगे। भैया कौन है? थोड़ा सा त्रुटि के लिए खेद है, क्योंकि जैसा कि आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये हमारा पहला प्रयास है और सब चीज गलतियां होंगी, कमियां होंगी जो देखेंगे बड़े बड़े लाइव यूट्यूब सर लोग चलाते हैं आदरणीय, उन लोग का भी क्लासेस में ऐसा होते रहता है। तो ये हमारा हर चीज का पहला प्रयास था लाल इंटरनेशनल का, और हमारे सभी पूरा परिवार खुश है। आप भी हमारे विद्यालय में आइए, लाल इंटरनेशनल स्कूल में, यहाँ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। हम लोग बच्चों को भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हाईएस्ट क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर हैं। यहाँ SST के माननीय यशवंत सर हैं और मैथ के माननीय शिवम सर, सुमन सर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो दूर दूर दराज से आकर यहाँ रहकर सेवा देते हैं। वो शिक्षक कहीं और के हैं, कोई यूपी के शिक्षक हैं, कोई कर्नाटक के शिक्षक हैं, कोई दूर से आए हैं, और यहाँ रहकर हम अपने विद्यालय के निर्देशक महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो है शिक्षकों को बाहर से लाकर रखे हैं कि हमारा विद्यालय जो है, विद्यालय के पढ़ाई के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रयास है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर हमारा है निम्न में से कौन सी संख्या 344 और 364 के बीच आधी है? तो बीच आधी 344 और 364 के बीच में हमारा आएगा 354। तो 354 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा
309 प्लस 40 प्लस 485 माइनस 49 इक्वल टू 485। तो देखिए यहाँ पर 485 तो है ही, और यहाँ जो है 445 है ही, तो 445 इधर से कट जाएगा, और 309 है और 349 और 349 में से माइनस 49 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ कितना रह जाएगा 300 रहेगा, तो यहाँ हमारा 300 जो है राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। निम्न दिए गए चित्र में कितने कोण हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, आइए आप भी देखिए कितना कोण है, और थोड़ा हम जूम कर देते हैं इसको। देखिए इसमें कितना कोण है, देखिए कितना कोण है इसमें। पहला कोण एंगल COD, दूसरा कोण एंगल BOC, तीसरा कोण एंगल AOB, चौथा कोण एंगल AOD बड़ा वाला, फिर एंगल AOC पांचवा कोण, और फिर एंगल BOD ये छठा कोण। तो टोटल कितने कोण हो जाएंगे? 6 कोण। 6 कोण जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इनमें से जो पेयर दिया गया है वो इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हम लोग जानते हैं द पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल के जोड़ को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक कोण, अगर उनका योग कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो देखेंगे कि इसमें किसका योग 90 डिग्री हो रहा है। 40 और 60 100, ये तो नहीं होगा हमारा। 60 और 40 ये तो 200 हो गया, ये भी नहीं होगा। 60 और 30 90, बिल्कुल यही हमारा जो है आंसर है। इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, जो कि ये नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? C, 28 का C। अगला हम देखेंगे 2 और 3 का उच्चतम समान गुणनखंड क्या है। 2 और 3 का समान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो 1 है। 2 और 3 का उच्चतम समान गुणनखंड क्या है? निकालेंगे तो 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए पैटर्न को पूरा करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 30 40, तो यहां क्या होगा 50 60 70। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एन जेड, तो अगला हमारा क्या कौन सा टर्म आएगा? एन आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर मूव करेंगे, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे। देखिए 5 10 20 35, तो 5 से 10 मतलब कितना बढ़ा? यहाँ पर 5 बढ़ा। 5 से दूसरे टर्म में 5 बढ़ा। 10 से 20, तो यहाँ कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। 20 से 35, तो कितना बढ़ा? 15 बढ़ा यहाँ पर। तो अगला टर्म जो बढ़ेगा उसमें कितना बढ़ेगा? 5 10 15, तो अगला में कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। तो 35 में हम लोग 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 55, जो कि बिल्कुल सही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। एक माली 525 देवदार के पेड़ खरीदे। एक माली ने 525 देवदार के पेड़ खरीदे। वह प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ लगाना चाहता है, तो कितनी पंक्तियां पेड़ लगा सकता है? 525 पेड़ है और 15 पंक्ति में लगाना है, तो सिंपल ये भाग का प्रश्न है। तो 525 में हम 15 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा हमारा
35 विल बी द राइट आंसर। आगे हम लोग देखेंगे, एक ट्रे में 12 अंडे आ सकते हैं। एक ट्रे में 12 अंडे आ सकते हैं। एक ट्रे है जिसमें 12 अंडे आ सकते हैं, तो 144 अंडे को पैक करने के लिए कितना ट्रे की आवश्यकता होगी? तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसका भी आंसर आएगा हमारा 12 जा 144, तो यही हमारा राइट आंसर है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 रुपए के सिक्के की एक बोरी में कितने सिक्के हैं यदि वजन 9 किलोग्राम है और एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है? तो पूरा जो थैली है, सिक्कों का थैली है, इसका वजन कितना है? इसका वजन है 9 kg, 9 किलोग्राम। और यहाँ जो है एक सिक्का का वजन जो है 9 ग्राम है। ध्यान से देखिएगा, 9 ग्राम है तो सबसे पहले इस जो थैली का पूरा वजन है किलोग्राम में, इसको भी हम ग्राम में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 9000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 9000 ग्राम। और एक सिक्का है वो है 9 ग्राम का, तो इसमें हम भाग दे देंगे। पूरा थैली का वजन है 9000 ग्राम और एक सिक्का का वजन है 9 ग्राम, तो हम पूरे थैली के वजन में एक सिक्के से वजन भाग दे देंगे। एक सिक्के के वजन से तो नहीं आ जाएगा कितना सिक्का है, 9 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा, सब कैंसिल आउट होकर 1000, एंड 1000 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं लाल इंटरनेशनल स्कूल रेहुआ रोड लखीसराय के ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब पेज से। और आपको बता दूं कि ये विद्यालय जो है सैनिक विद्यालय, सिमुलतला विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो भी कॉम्पिटिटिव स्कूल पूरे भारत भर की हैं उसकी तैयारी कराने में जोरों शोरों से लखीसराय का एक प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में अब देखा जाने लगा है। आप सभी भी हमारे विद्यालय को भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ बच्चों के रहने के लिए बहुत ही सुंदर आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ बच्चों को उत्तम भोजन दिया जाता है, रहने का अच्छा व्यवस्था है। और हमारे निर्देशक महोदय कंपटीशन को लेकर इतना सीरियस हैं कि क्या कहा जाए। वो जो है बच्चों को तरह तरह के बुक ला के दिए हैं, तरह तरह के प्रैक्टिस सेट, यहाँ हर चीज अवेलेबल है। और बच्चे जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आइएगा तो यहाँ का सबसे पहले जो वातावरण है इतना शांत और सुखमय है कि एकदम मंत्रमुग्ध आदमी हो जाता है। मन करता है कि यहाँ के आकर यहीं के होकर रह जाएं। तो इतना अच्छा वातावरण है। आइए एक बार आप भी लाल इंटरनेशनल स्कूल भ्रमण करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन है। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। एक का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब हो जाएगा 1। इसका क्यूब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। जिन भी बच्चों ने 1 से क्यूबिक सेंटीमीटर लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। और 4 क्वेश्चन मैथ का बचा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार पिरामिड का आधार क्या होगा? वर्गाकार, वर्ग ही होगा। समय की अभाव के कारण अब थोड़ा हम लोग जल्दी सिर्फ आंसर ही देख लेंगे। आकृति में दिए गए जाल को पहचाने, तो ये एक ओपन डाइस है। ओपन डाइस जो कि क्यूब है, ना कि क्यूबॉइड है। देखेंगे क्योंकि ये क्यूब है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्यूब है क्योंकि इसका जो साइड है, पूरा साइड है ये क्यूब का बना हुआ है। किसका बना हुआ? सॉरी, ये जो साइड है ये स्क्वायर का बना हुआ है, ना कि रेक्टेंगल का बना हुआ है। अगर इसका साइड खुलता तो खुला हुआ साइड ऐसा रेक्टेंगल रहता तो ये घनाभ रहता, लेकिन ये जो है स्क्वायर का शेप का है, तो इसका आंसर होगा घन, यानी कि क्यूब, एंड क्यूब विल बी द राइट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
बहुभुज बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भुजाओं की संख्या क्या है? तो बहुभुज बनाने के लिए, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, पॉलीगॉन बनाने के लिए न्यूनतम भुजा चाहिए, क्योंकि एक भुजा से तो बनेगा नहीं, दो भुजा से भी नहीं बनेगा। तो न्यूनतम भुजाओं की जरूरत जो पड़ेगी हमको वो है हमारा 3 भुजाओं की जरूरत। तो 3 साइड विल बी द राइट आंसर, जो कि है पहला पॉलीगॉन ट्रायंगल बनता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि निम्न रोमन संख्या में अक्षर का रूपांतरण क्या है? एम। तो आप लोग भी जानते होंगे कि एम का मतलब होता है 1000 और डी का मतलब होता है 500 और सी का मतलब होता है 100, एल का मतलब होता है 50। तो यहीं पर हमारा मैथ का पोर्शन हो गया कंप्लीट।